हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। और ये जितने भी वीडियो हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आप जनरल कोई नॉलेज रखना चाहते हैं तो भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप कोई एस्पिरेंट है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, रेलवे हो या डिफेंस हो, ठीक है, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट होंगे ही गाइज। और अगर आप किसी एग्ज़ाम में आप जीडी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या फिर आप किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ये आपको जो टॉपिक्स हैं काम आने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अटल पेंशन योजना की। ये अभी दोबारा से फिर से न्यूज़ में आ गया, तो इसमें रिसेंटली क्या क्या अपडेट हुए हैं उन पर हम लोग बात करने जाएंगे। और दूसरा गाइज ये बात करने जाएंगे कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कब इसको लॉन्च किया गया था, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, चलिए, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपके सामने। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए करना क्या है कि आपको अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्ज़ाम या किस कैटेगरी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उसके बाद जो अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर इस चैनल से रिलेटेड जो आपका करंट अफेयर्स 10 चैनल है, इससे रिलेटेड आपको कोई अपडेट पाना है तो प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज़ करंट अफेयर्स इन 10। एंड गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका कॉस्ट क्या जाता है मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो टोटल पड़ता है 5400 का विथ 10% डिस्काउंट के साथ। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6480 का विथ 10% ऑफ। 10% ऑफ तभी मिलेगा जब आप कोड यूज़ करेंगे, और मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव। सो यू आइदर सेलेक्ट 1 ईयर और 2 ईयर, ठीक है, दोनों ही बेटर हैं। 1 ईयर किसी अदर के सब्सक्रिप्शन के लिए मत जाइएगा। 10% डिस्काउंट पाने के लिए कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा, और मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव। चलिए, अब टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था वय वंदन योजना, जो सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन का प्रोग्राम था। लेकिन वहाँ पर एलिजिबिलिटी ये थी कि आप 60 ईयर के बाद कोई एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और फिर आपको कुछ अमाउंट मंथली पेंशन मिलना शुरू होगी। ठीक है, तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट था, बट वो भी पेंशन प्रोग्राम था। और ये जो अटल पेंशन योजना है ये भी एक पेंशन ही प्रोग्राम है। दोनों के जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट है, ये पहले चीज़ याद रखिएगा। वय बंधन योजना में अभी सरकार ने 3 ईयर का एक्सटेंशन दिया है, क्योंकि इसमें जो लास्ट इन्वेस्ट करने की तारीख थी वो ये, अगर हम बात करने जाएं तो मार्च में एंड हो रही थी 2020 में। लेकिन अब सरकार ने उसको अगेन एक्सटेंड कर दिया है 3 ईयर्स के लिए, तो 23 तक, 2023 तक एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, अटल पेंशन योजना में अभी रिसेंटली अपडेट आया ये है कि ये लॉन्च की गई थी 2015 में। ठीक है, और 2020 चल रहा है, तो अब ये टोटल कितने साल पूरे कर चुका है? 5 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें जो बेनिफिशरीज की संख्या है, इसमें जो एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन है, अभी तक देखिएगा गाइस कितने हो चुके हैं, 2.23 करोड़। ठीक है, तो इन रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट की संख्या ज़्यादा होने की वजह से ये अभी फिर से दोबारा न्यूज़ में आ गया। कुछ प्रोग्राम जैसे आयुष्मान भारत, उसमें बेनिफिशरीज की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई है, वो अपडेट में आया था। वह बंधन योजना 3 ईयर का एक्सटेंशन हुआ तो अपडेट में आया। ठीक है, एक प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है। तो ये कुछ विभिन्न जो स्कीम्स है, टॉपिक है, उन सभी पर मैंने 10-10 मिनट के वीडियो बनाए हुए हैं, इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम स्कीम के बारे में। ठीक है, तो ये 2015 में लॉन्च की गई और 2020 तक, अभी तक देखा जाए तो 5 साल इसको पूरे हो चुके हैं, जिसमें एनरोलमेंट्स की संख्या याद रखिएगा 2.3 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ठीक है, और ये जो स्कीम है ये लागू की गई थी पूरी इंडिया के सभी राज्यों में, साथ में यूनियन टेरिटरीज में। अब इसमें ये जो एनरोलमेंट हुए हैं, इसमें ये संख्या देखिएगा, अगर मैं सबसे ज़्यादा देखूं संख्या तो पुरुषों की है और 43% महिलाओं की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं का रेशियो कम है, उनका भी रेशियो बहुत अच्छा है, लेकिन महिलाओं के कंपेयर में पुरुषों का अगर एनरोलमेंट देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। और अब अदर क्या अपडेट्स हैं, तो हाईलाइट्स कुछ पॉइंट देखिएगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी याद रखिएगा कि अटल पेंशन योजना को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जो आपकी एज लिमिट होना चाहिए वो 18 से 40 ही होना चाहिए।
वय बंधन योजना में 60+ या उससे अबव के लिए थी, यहाँ पर 18 से 40 है। तो इस 18 से 40 की एज में आपको कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट, कोई एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता है, और वो फिक्स अमाउंट हो सकता है 1 रुपये से लेके 250 रुपये तक, ठीक है। ये फिक्स किया गया है, मंथली है ये अमाउंट। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि इसी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बाद में आपको पेंशन बेनिफिट मिलने वाला होता है। तो एलिजिबिलिटी 18 से 40, इस एज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो कंट्रीब्यूशन अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आप टाइम पे ज्वाइन करते हैं तो कंट्रीब्यूशन अमाउंट कम रहेगा, ठीक है। ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे ज़्यादा पेंशन बेनिफिट मिलेगा, कम कंट्रीब्यूट करेंगे कम पेंशन बेनिफिट मिलेगा। तो मिनिमम बेनिफिट याद रखना है वहाँ पर 1000 रुपये का है, और मैक्सिमम बेनिफिट याद रखिएगा कितने का है, 5000 का। वो मैंने फर्दर डिफाइन किया होगा, देखिए ये पॉइंट लिखे गए हैं कि ये जो पैसा है जमा करना है आपको 18 से कहाँ तक, 40 तक, 18 से लेके 40 ईयर्स तक आप पूरा पैसा जमा करेंगे। उसके बाद 20 ईयर्स के लिए ये पूरा पैसा आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है, कोई भी पैसा जमा नहीं करना। बेनिफिट कब से मिलना शुरू हो जाएगा, 60 ईयर, तो 60 साल के बाद इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और बेनिफिट क्या है, पेंशन अमाउंट। तो जो मिनिमम पेंशन अमाउंट इसके अंदर मिलेगा 1000 रुपये, और मैक्सिमम पेंशन अमाउंट मिलेगा 5000 रुपये, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा जमा किया है। कितना पैसा मतलब कितना कर सकते हैं, 1 रुपये से लेके 250। तो इट डिपेंड्स, जो पेंशन अमाउंट दैट डिपेंड्स ऑन द कंट्रीब्यूशन अमाउंट, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा। एलिजिबिलिटी 18 से 40 है, इस एज में ज्वाइन करना है। इतना कोई पैसा आपने एक फिक्स अमाउंट इस एज में जमा करना होगा, फिर 20 ईयर्स के लिए लॉक हो जाएगा। बेनिफिट मिलेगा 60 ईयर से, मिनिमम 1000, मैक्सिमम 5000। आज के समय में एग्जाम में जो प्रीवियस एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया वो यही टॉपिक पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट। तो एज लिमिट याद रखना है, ठीक है। दूसरा, हाउ मच मैक्सिमम पेंशन प्रोवाइडेड, तो 5000, हाउ मच मिनिमम पेंशन प्रोवाइडेड 1000। अच्छा, अब इसके जितने भी बेनिफिशियरी होंगे, तो जब वो इस स्कीम का में एनरोलमेंट करते हैं तो उनको जो ITR इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हो तो उसमें आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। दूसरा, भी इसको कौन रेगुलेट करता है, और अगर आप मान लीजिए कि हर मंथ पैसा नहीं भर पाए तो पेनाल्टी लगेगी या नहीं लगेगी, उसके बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए आपने जो मंथली पैसा जमा करना था, कितना रुपए हमने फिक्स किया था, 1 से लेके 250 रुपये पर मंथ ये जमा करना था। और अगर आप नहीं जमा कर पाए हैं तो फिर आपको कुछ एक अमाउंट पेनाल्टी का भरना पड़ेगा। इस स्कीम को जो रेगुलेट करता है गाइज याद रखिएगा, इसका जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और अगर 2019 और 20 तक देखा जाए तो इसमें जो बेनिफिशरीज की संख्या थी वो कितने तक पहुंच गई थी, 70 लाख। लेकिन अब अगर हम देखा जाए 2020 और 21 में तो बेनिफिशरीज की संख्या बढ़ गई है, और अब बेनिफिशरीज की संख्या 2.23 करोड़ हो गई है, ठीक है। तो एक बहुत बेहतर बात है कि आयुष्मान भारत में 1 करोड़ बेनिफिशरी जुड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे बेनिफिशरी जुड़ चुके हैं, ठीक है। 2.23 करोड़ जो एनरोलमेंट है, तो ये कोई एनरोलमेंट बहुत कम नहीं है, रियली ये बहुत बड़ा एनरोलमेंट है। एक शॉर्ट टाइम पीरियड यानी कि 5 ईयर्स के कंपेयर में देखा जाए तो बहुत बड़ा एनरोलमेंट है, ठीक है। अब देखिए ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो मोस्टली तो इसमें आपने सब कुछ जान ही लिया है कि इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया था 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका जो मेन एम था वो जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, ओल्ड एज सिक्योरिटी को सिक्योर करना। पेंशन का मीनिंग ही यही होता है, ठीक है, ओल्ड एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इसका मीनिंग ही यही है, ओल्ड एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ओल्ड एज में आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को फिक्स किया जा सके, एश्योर किया जा सके, उसी के लिए सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया 2015 में, जिसका नाम था अटल पेंशन योजना। तो कोई भी पर्सन इसको ज्वाइन कर सकता है, मोस्टली वर्कर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है। बट एज फिक्स है 18 से 40, और बेनिफिट जो मिलेगा वो कितने में, 60 साल में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्लियर है ना, 80 to 40। इस एज में आपने कोई अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो भी मैंने समझा दिया। 1 रुपये से कितना हो सकता है, 20 रुपये पर मंथ, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। अच्छा, और जो पेंशन मिलना शुरू होगा कितनी एज से, 60 साल से, और पेंशन अमाउंट कितना रहेगा, 1000 या 5000। तो आई होप कि गाइस ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर रेगुलर अपडेट, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, मेरे कोड का नाम है SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।